स्वमान स्वाभिमान कोई चीज होती है जिंदगी में। 500 साल तक राम मंदिर के लिए शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है कि एक श्रद्धा के लिए 500 साल तक एक समाज लड़ता रहा, हर व्यवस्था से लड़ता रहा जी। और मंदिर बना करके रहेंगे ये संकल्प, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लड़ाई चली है। सचमुच में तो ये 500 साल का इतिहास सिर्फ हिंदू को नहीं, दुनिया के हर समाज को इंस्पायर कर सकता है। मोदी जी, राम मंदिर के मुद्दे पर मैं कई जगह थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर लेता हूँ। अभी भी तो गया था मैं, जब भी वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगते हैं बीजेपी के, तो कार्यकर्ता ही नहीं, क्योंकि एक रैली में सब कार्यकर्ता तो नहीं होते, हजारों लोग होते हैं, तो राम मंदिर के जब भी जय श्री राम की बात आती है एक तरह से उत्साह बढ़ जाती है। अभी भी ये खुलकर हो रही है, अच्छी बात है। मगर विपक्ष के जो अप्रोच है राम मंदिर को लेकर, उन्होंने कहा कि एक पूरा एक प्राण प्रतिष्ठा, एक उन्होंने कहा राजनीतिक समारोह या राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने कह दिया। अब भी कहते हैं राम मंदिर जाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, वही अप्रोच उनका चल रहा है। तो जबकि ये एक हिंदू धर्म के लिए, और जो जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी आप हैं, मैं हूँ, हमारे लिए एक धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मगर ये राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है कि उनके अप्रोच के कारण। आपने कोशिश की है राम मंदिर के स्थापना में पूरे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सब जगह के लोगों को, उनकी संस्कृति को एकजुट करने की। तो आप इसको जब देख रहे हैं पॉलिटिकल इशू बन चुका है और बनाने की कोशिश हो रही, इसका क्या रिस्पॉन्स होगा इलेक्टोरेट से, वोटर? मैंने पहले इन सारे जो जिस प्रकार की भाषा लोग बोल रहे हैं ना जी, इनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे देश में अंग्रेज राज तो करते ही थे, सरकार तो चलाते थे और लोगों की भलाई का काम भी करते थे, रेलवे बनाते थे, क्या नहीं करते? क्या जरूरत थी आजादी का आंदोलन की? भाई सब तो चल ही रहा था, स्कूलें खुलती थी, अस्पताल खुलते थे, रेलवे चलती थी, रोड बनते थे, क्या जरूरत थी? क्यों देश में सैकड़ों हजार लोग शहीद क्यों हुए? क्यों अंडमान निकोबार काला पानी की सजा क्यों भोग रहे थे? स्वमान स्वाभिमान कोई चीज होती है जिंदगी में। 500 साल तक राम मंदिर के लिए शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है कि एक श्रद्धा के लिए 500 साल तक एक समाज लड़ता रहा, हर व्यवस्था से लड़ता रहा जी। और मंदिर बना करके रहेंगे ये संकल्प, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लड़ाई चली है। सचमुच में तो ये 500 साल का इतिहास सिर्फ हिंदू को नहीं, दुनिया के हर समाज को इंस्पायर कर सकता है। ये बलिदान का इतिहास है, ये त्याग का इतिहास है, ये तपस्या का इतिहास है। आप उसको भी अपने ही पूर्वजों ने किया है, कोई बार बार नहीं किया है, और गुलामी की जंजीरों के बीच किया है, स्वमान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो जैसे देश की आजादी का गर्व है, वैसे ही 500 साल की लड़ाई का भी गर्व है, स्वाभिमान की लड़ाई है ये। लेकिन चूंकि आपके सेकुलरिज्म जो अपने खोखलापन है उसके लिए डर करके जियोगे तो क्या चलेगा? दूसरा, ये पॉलिटिकल कैसे है भाई? वहां हिंदुस्तान के कला जगत के सभी लोग थे। अब देश के प्रधानमंत्री को बुलाया, देश के राष्ट्रपति जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को सुविधा नहीं थी, राष्ट्रपति जी ने तारीख अलग दी और वो अलग तारीख को गए भी। जी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं तो ये प्रभु राम का आदेश मानता हूँ, मैं आऊंगा। तो देश का प्रधानमंत्री गया और प्राण प्रतिष्ठा का मैं साक्षी बना। मुझे तो कोई हक नहीं है, वो तो पंडितों का और उसके शास्त्रों के जानकार लोगों का है। मैं एक साक्षी भाव से वहां बैठा था और मैं करके आया। और मैंने कहा था भाई, उस दिन मेरा भाषण भी क्या था कि हमारी यात्रा राम से राष्ट्र की तरफ है, हमारी यात्रा देव से देश की तरफ है। ये जो इंस्पिरेशन मिलता है वो देश की भलाई के काम आना चाहिए। दूसरा, ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनकी विशेषता देखिए साहब, उन्होंने जिन्होंने घोर विरोध किया था लगातार भी, उनके भी यहां जाकर के निमंत्रण दिया, सम्मान दिया उनको और ये मैसेज दिया कि भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, चलो हम साथ मिलकर चले। उस निमंत्रण को उन्होंने ठीक करा दिया
दूसरी तरफ ऐसा ही निमंत्रण उन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले, राम मंदिर के खिलाफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली 2-2, 3-3 पीढ़ी जिसकी लड़ती रही, वो इकबाल अंसारी, उनको भी निमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा भी अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब मेरा गिला शिकवा कोई रहता नहीं है, और वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे। बैठे बैठे बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने उनका जो गनमैन है जो हिंदू है, तो उन्होंने एक बाजार से राम मंदिर की प्रतिमूर्ति खरीद कर उसको गिफ्ट दी इकबाल अंसारी जी ने। अब मैं सोचता हूँ एक इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है कि कांग्रेस सच्ची सेकुलर है? तो इस एक घटना से मुझे लगता है इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है। जब तक लड़ना था अपने हकों के लिए वो लड़ते रहे, न्यायपालिका ने कहा तो उसको स्वीकार करते चले, और ये लोग हैं उनकी वोट बैंक की राजनीति है। तो देश इकबाल अंसारी को भी देखता है और शाही परिवार को भी देखता है और मूल्यांकन करता है कि आपने इसको ठुकरा दिया। राजनीतिकरण आपने किया है, वहां एक शब्द बोला नहीं गया है किसी के खिलाफ। इवन इतना बड़ा 500 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में विजय हुआ था, लेकिन हिंदुओं ने जश्न नहीं मनाया था, उत्सव नहीं मनाया था, पटाखे नहीं फोड़े थे। क्यों? हम किसी भी समाज को दुखी, किसी को पराजित, और मेरा तो उस दिन स्टेटमेंट था और बहुरों का भी था कि ये जय विजय का विषय नहीं है, ये सबको जोड़ने का अवसर है। ये तो जिस दिन राम जन्मभूमि का जजमेंट आया, उस दिन भी सबको जोड़ने की बात हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को इस प्रकार की प्रवृत्ति के बिना अपनी वोट में बिखर जाएगी, इसकी चिंता है। प्रधानमंत्री जी, आपके हर कार्य पर सवाल उठाए जाते हैं। एक अभी आपने भगवान श्री राम की बात कही, वैसे हमारे संविधान में भी राम राज्य का एक चित्र है, वहाँ पे राम सीता लक्ष्मण का चित्र है। नंदलाल बोस जी ने शायद वो चित्र बनाई है। और आज कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी से डरिए, अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 400 पार क्यों चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है। और ये कही जा रही है, इसमें बहुत सीधी तरह से आपसे पूछ रहा हूँ, कही जा रही है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बने और भी ज़्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो ये संविधान को बदल देंगे। और आपने कहा है कि ये कोई बदल नहीं सकता अंबेडकर जी के संविधान को, मगर ये सवाल इतना उठ रहा है प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता था इस इंटरव्यू में थोड़ी विस्तृत तौर से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं जरूर कहूँगा जी। जहाँ तक 400 का सवाल है, 2019 से 2024 मेरे पास जो सदन में संख्या बल है, बीजेपी का, एनडीए का और एनडीए प्लस का, वो करीब करीब 400 है, इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑलरेडी। आज जो वर्तमान में पार्लियामेंट चल रही जी। है, उस पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी 400 हैं। करीब हम 360 एनडीए हैं, और हमें आंध्र मदद करता रहा, हमें उड़ीसा मदद करता रहा, हमें नॉर्थ ईस्ट मदद करता रहा, और 5 साल मदद की है। ये नंबर 400 हो ही जाता है। तो 400 होता है, तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? अगर मैं 400 पर हूं, तो मैं मेरे कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए 400 पार की बात नहीं करूंगा क्या? और ये जनता से आया जी। दरअसल ये विषय जनता से आया। दूसरी बात, संविधान का जहां तक सवाल है, मैं सदन में संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आया। किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी के स्वयं खड़गे जी ने खड़े होकर के भाषण किया कि संविधान दिवस की क्या जरूरत है, 26 जनवरी है ना भाई। अरे मैंने कहा भाई, संविधान के प्रति देश के लोगों की श्रद्धा बनाने के लिए, जैसे आज भी रामायण महाभारत के कथा कीर्तन होते हैं, हर पीढ़ी को वो ट्रांसमिट होता जाता है, संविधान को भी उसी भाव से, हमें श्रद्धा भाव से लोगों को देखने की आदत डालनी चाहिए। मेरे लिए संविधान वो चीज़ है। जब 60 साल हुए थे संविधान के, तब मैंने भारत सरकार को कहा था कि हमें संविधान का बहुत बड़ा महोत्सव मनाना चाहिए। भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। मैंने मेरे गुजरात में संविधान के 60 साल के निमित्त बहुत बड़ा अभियान चलाया था। और इतना ही नहीं, मैंने संविधान एक ग्रंथ को हाथी के ऊपर सजाया था, और मैं खुद हाथी के पैरों के पास पैदल चलता था। क्यों? सामान्य मानवी को मुख्यमंत्री से भी बड़ा संविधान होता है, ये संस्कार करने थे मुझे। तो संविधान के प्रति मेरा समर्पण ये है। मैं पार्लियामेंट में गया तो संसद को मैंने माथा टेका था। मैं
19 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए मेरी पार्टी ने मुझे नेता चुना, तो मैंने पहले मेरा सर संविधान के सामने झुकाया था, तब जाके मैंने पद का ग्रहण करता हुआ भाषण किया था। तो एक तो ये मेरा पक्ष हो गया। दूसरा, कांग्रेस वगैरह ने क्या किया है, देश का संविधान बनने के बाद सबसे पहले फिजिकली उस पर हमला किया उन्होंने, संविधान पर फिजिकल हमला। संविधान का जो शारीरिक रचना थी नंदलाल बोस के चित्रों के साथ, और वो चित्र नहीं थे जी, उसमें एक मैसेज था कि हजारों साल की संस्कृति का एक नई कड़ी हमारा संविधान है, और इसलिए उन्होंने हजारों साली सांस्कृतिक घटनाओं को जोड़ते हुए पेंटिंग बनाए थे। बहुत सोच विचार करके संविधान की बॉडी बनाई गई थी। मैं आत्मा की बात बाद में करता हूँ, मैं बॉडी की बात करता हूँ। ये चित्र मामूली चीज नहीं थी, चित्र राम का था, कृष्ण का था नहीं, उसमें हमारे देश के गणराज्यों की भी चर्चा है चित्रों में जी, है ना, मतलब पूरी narration डेमोक्रेसी है। का, यानी पूरी तरह सांस्कृतिक इतिहास है उसमें। उन्होंने सबसे पहले इसको खत्म कर दिया, भारत पर फिजिकल संविधान पर हमला किया। दूसरा, उन्होंने जो आत्मा पर हमला किया, पहला बॉडी पे किया, फिर आत्मा पे किया। कैसे किया? भारत के संविधान का सबसे पहला जो सुधारा किया है पंडित नेहरू जी ने, जो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया है, वो क्या किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन का मतलब उसकी आत्मा पर पहली चोट जो अपने आप को दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें करते लोग हैं उन्होंने की। तो पहले शरीर से संविधान को खत्म किया, फिर संविधान की आत्मा को कर, अब वो संविधान की भावना पर हमला कर रहे हैं। संविधान की भावना है हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर की। 100 से ज्यादा बार 356 का उपयोग करके बिना कारण सरकारें तोड़ दी गई। उस संविधान की भावना पर कुठाराघात था। फिर इमरजेंसी लाए, उन्होंने संविधान को पूरी तरह यानी एक वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दिया, ये हाल कर दिया। यानी सामान्य मानवी के लिए अब ये फिर से संविधान समाप्त करने का खेल खेल रहे हैं माइनॉरिटी का। अब आपने देखा जो बड़े शातिर पिक पॉकेटर होते हैं ना, शातिर पिक पॉकेटर, वो बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए बस में चढ़ गए और किसी का बटुआ चुराया, वो बटुआ चुरा करके खुद रख देंगे, फिर एक और लड़का दौड़ेगा, ये चोर 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 चोर, खुद मेरा बटुआ गया, मेरा बटुआ गया। फिर और लोग भी देखेंगे, तो जिसका ओरिजिनल गया वो भी देखेगा मेरा बटुआ गया। और फिर एक दौड़ता है, जिसने चुराया है वो तो यहाँ खड़ा है, साथ में ही खड़ा है, चिल्ला रहा है चोरा है चोरा है, और एक जो निर्दोष है वो भाग रहा है। क्यों? चालाकी है। इन लोगों ने, मैं इनको पिक पॉकेटर नहीं कह रहा, ऐसे छोटे शब्द किसी के लिए मैं उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन मैं उदाहरण इसलिए समझाता हूं कि वो अपना खेल खेलने के लिए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मोदी संविधान बदलेगा, मोदी संविधान बदलेगा, मोदी संविधान बदलेगा, जो कहीं है ही नहीं। न हम कभी बोले हैं, न हमने कभी सोचा, इतना ही नहीं, हम तो संविधान को इसके लेटर एंड स्पिरिट में जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने ये माइनॉरिटी के नाम का खेल खेलने के लिए खुद होकर के संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए ये चिल्लाहट शुरू की है। तो आपके कानों में वही आवाज आए और चोरी छुपे से पीछे वो करना। आप कह रहे हैं वो बदलना चाहते, वो बदलना चाहते किस दिशा में? वो धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, और जो संविधान की आत्मा पर आखिरी कील होगा वो आखिरी बार होगा संविधान की आत्मा पर। संविधान सभा ने जब चर्चा की, महीनों तक चर्चा की, और उसमें पंडित नेहरू जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी सब सनातनी थे जी, और सबने मिलकर के तय किया हमारे दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ट्राइबल को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान की भावना थी, क्योंकि इन लोगों के साथ और कारण थे। जबकि विचार हुआ, गंभीरता से हुआ, धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे देश में नहीं दे सकते। धर्म के आधार पर देश बन चुका था एक जी,
अब हमें यहाँ देश में धर्म के आधार पर चलने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रू सेंस में सेक्युलर होकर चलना चाहिए। ये सेक्युलरिज्म पर भी वार कर रहे हैं। जब धर्म के आधार पर आप आरक्षण कर रहे हो तब सेक्युलरिज्म पर वार कर रहे हो, और इसलिए देश चिंतित है।